नमस्कार दोस्तों। ज्ञान बिंदु का जो वीकली करंट अफेयर निकलता, पेड क्लासेस का जो निकलता है, उसका हम लोग करंट अफेयर का टेस्ट पेपर हम लोग 17 करने वाले हैं, जो 30/11/2024 को किया गया था। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देगा, ताकि लोगों का बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट पेपर 17 का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि भारत संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बार यह दिवस कब मनाया जाएगा? तो याद रखिएगा कब मनाया जाएगा। एक का आपको आएगा 3 नंबर, 26 नवंबर को मनाया, क्योंकि 26 नंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। 2 क्वेश्चन करा कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं कि हाल ही में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा आपको 3 का आपको 1 नंबर, केरला को सबसे बेस्ट समुद्री राज्य पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। 4 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा गुरुदास, यानी कि 4 का 1 नंबर, गुरु घासीदास तामोर पिंगला को, जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो 4 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आते हैं। 5 का रहा कि हाल ही में संपन्न 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में किन्हीं सत्यजी रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो 5 का आपको जगह 3 नंबर किसे दिया गया? फिलिप नॉयस को दिया गया। 5 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 करा कि 14वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 6 का आपको 1 नंबर, कौन जीता है? उड़ीसा जीता है। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन? उड़ीसा जीता। 6 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 करा कि चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, इसका शुभारंभ कौन करेगा? तो याद रखिएगा 7 का आपको जाएगा 2 नंबर, नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे इसका दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISA का 104वां सदस्य देश कौन बन गया? 104 देश तक हो गया है, तो कौन बना 104? तो 104वां देश कौन बन गया? तो आर्मेनिया बन गया। याद रखिएगा आर्मेनिया बन गया। ठीक है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय भारत के नोएडा में है, गुड़गांव में है, सॉरी गुड़गांव में। 8 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो आप याद रखिएगा कहाँ पे? तो 9 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, सोनीपत हरियाणा में खोला गया। कौन? भारत का पहला संविधान संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 क्वेश्चन कर रहा है कि चर्चा में रहा शांति और अहिंसा का बढ़ावा देने के लिए किन्हें वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा 3 नंबर, दोनों को दिया गया। कौन कौन? डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अवाद को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 क्वेश्चन करा कि हाल ही में बिहार में 8वीं महिला एशिया चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया, इसका विजेता कौन बना है? कहाँ पे? तो 8 का आपको हो जाएगा 11 का 1 नंबर हो जाएगा आपको। महिला एशिया चैंपियनशिप जो बिहार में हुआ था, कौन विजेता बना है? तो भारत बना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 क्वेश्चन करा कि हाल ही में IMD और हिनरिच फाउंडेशन ने मिलकर सतत व्यापार सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें शीर्ष पर कौन रहा है? तो आपका क्या? 12 का 1 नंबर, न्यूजीलैंड रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 करा कि हाल ही में जर्मन वाच एवं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ने मिलकर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया है, इसमें शीर्ष पर कौन है? तो याद रखिएगा 13 का आपको जाएगा 1 नंबर, डेनमार्क पहला स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। का चर्चा में रहा वायुयान में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए इसरो ने
कौन सा उपग्रह लॉन्च किया, यानी कि अब एरोप्लेन में भी इंटरनेट सुविधा मिलेगा। इसके लिए कौन सा इसरो ने एक उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा 14 का, आपको हो जाएगा 2 नंबर GSAT-20, GST क्या नाम है, GSAT-20 को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का 2। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। 15 क्वेश्चन करा कि चर्चा में रहे भारत के 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया। याद रखिएगा आपको 15 का आपको 2 नंबर संजय मूर्ति को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि हाल ही में किन्हें अमेरिका ने डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो 16 का आपको 1 नंबर को नरेंद्र मोदी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्वेश्चन करा कि प्रसिद्ध न्यूज चैनल आज तक ने किन्हें साहित्य जागृति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा 17 का आपको जाएगा 2 नंबर गुलजार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं। 18 करा कि चर्चा में असम का जिला किस करीमगंज का नया नाम क्या रखा गया। करीमगंज का नया नाम क्या रखा गया। तो 18 का आपको 1 नंबर श्री भूमि रखा गया है। ठीक है, श्री भूमि करीमगंज का ये असम का जिला था। 19 में लोग आते हैं। अफ्रीकी प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन, याद रखिएगा क्या नाम है, अमूर फाल्कन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव 2024 मनाया गया। तो आपका रखिएगा 19 का 3 नंबर मणिपुर किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 में हम आते हैं कि हाल ही में अरुणाचल रंग महोत्सव 2024, याद रखिएगा अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 मनाया जा रहा है। इसमें किस महोत्सव का राजदूत किन्हें बनाया गया है। इस महोत्सव का राजदूत किन्हें बनाया गया है। तो याद रखिएगा 20 का 1 नंबर पंकज त्रिपाठी जो एक अभिनेता है उनको इसमें राजदूत बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 21 में हम आते हैं कि हाल ही में IPL 18 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए। तो ऋषभ पंत 21 का 1 नंबर कितना 27 करोड़ इसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम आते हैं। चर्चा में IPL 18 के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का चयन राजस्थान रॉयल्स ने किया। इनका नाम क्या है, वैभव सूर्यवंशी। ये कहाँ के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं। इसका मात्र अभी एज बताया जा रहा है, मात्र 13 साल इनका एज है, 13 साल वैभव सूर्यवंशी बिहार का। क्वेश्चन नंबर 23 में हम आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को किन 2 भाषाओं में प्रकाशित किया है। याद रखिएगा संस्कृत और मैथिली में किया गया है। तो 23 का जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर, दोनों भाषा में संविधान को प्रकाशित किया है, मैथिली और संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 कह रहा कि चर्चा में रहा डेविस कप 2024 का विजेता कौन है। तो डेविस कप का जो विजेता है वो आपको हो जाएगा 1 नंबर इटली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न सम्मान 2024 में बेस्ट आर्टिफिशियल इंसीमेशन टेक्नीशियन अवार्ड किन्हें दिया गया। तो याद रखिएगा 25 का जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर भास्कर प्रधान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया बेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 में आते कि हाल ही में नीति आयोग ने अपने चर्चित अटल इनोवेशन मिशन का समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा तो याद रखिएगा 26 का जो आंसर होगा 1 मार्च 2028 तक सीमा बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। करा कि चर्चा में रहा फार्मूला 1 रेस चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। तो 27 का 1 नंबर मैक्स वर्स्टन ने जीता। 28 में क्वेश्चन में आते हैं लोग। 28 कह रहा कि हाल ही में 4th राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। इनमें शीर्ष पर कौन रहा था। याद रखिएगा 28 का 1 नंबर पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 में लाते हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लैंगिक हिंसा के खिलाफ कौन सा महत्वपूर्ण अभियान चलाया। तो 29 का आपको 2 नंबर नई चेतना को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने घुड़सवार गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव दर्जा दिया गया है।
यह किस राज्य में घुड़सवार गांव को है? तो आपको हो जाएगा 30 का 4 नंबर, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हम आते हैं। 31 कह रहा है कि हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? याद रखिएगा, 1 नंबर कोल इंडिया को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, कुकरेल कहाँ पे है? तो 4 नंबर कहाँ है? लखनऊ यूपी में किया जा रहा है। 33 हम लोग आते हैं। 33 कह रहा है कि हाल ही में संपन्न मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 33 का जो आंसर आपको हो जाएगा कौन? शिवांगी देसाई को मिला है मिस चार्म इंडिया पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 34 में आते कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो कौन दिया? 34 1 नंबर गुआना दिया गया है। क्या नाम इसका पुरस्कार का? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुआना। 35 में आते हैं कि हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोगी जिला में संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा 35 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, पूर्वी प्रहार नाम था इसका। 36 में आते क्वेश्चन नंबर में कर आपको कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के तीनों प्रमुख सेनाओं के साथ अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का अभ्यास कहाँ किया गया? आगे देखते हैं ऑप्शन इसका। तो 36 का आपको कहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका? तीनों सेनाओं किया गुजरात में किया गया। 38 में बनवाते हैं। 38 कह रहा है कि हाल ही में प्रसार भारती ने अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, इसका नाम क्या रखा गया? तो याद रखिएगा 37 का आपको हो जाएगा 1 नंबर क्या वेब्स रखा गया। 38 में बनवाते हैं। 38 कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिक के लिए नई पेंशन योजना शुरू की है, इसमें कितना रुपया प्रति माह दिया जाएगा? तो आपको 38 का आपको 1 नंबर 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिक को। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। कह रहा कि चर्चा में है अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम का आयोजन किसकी मेजबानी में किया जाएगा? तो 39 का आपको 1 नंबर कहाँ? बिहार में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। 40 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गीता महोत्सव का आपको कहाँ पे हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। तो 40 का आपको हो जाएगा आंसर नंबर 1 नंबर हरियाणा में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं। 41 आपको आते हैं कि चर्चा मेरा पुस्तक बियॉन्ड द हिप्स मोशन के लेखक कौन है? तो 41 का आपको 1 नंबर मनिक कोटवाल हो जाएगा। ठीक है। 42 क्वेश्चन में आते हैं। 42 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है? तो कचरा कर को कौन समाप्त कर दिया? तो 42 का 4 नंबर आंध्र प्रदेश कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 की रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा है? तो देखते हैं अगला ऑप्शन इसका होगा। तो कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड यूके में, कहाँ पे है? ब्रिटेन में आपको जाएगा। 43 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया गया? तो 44 का आपको 1 नंबर गुजरात में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने जनमत संग्रह के द्वारा अपने नए संविधान को मंजूरी दिया गया है? तो जनमत संग्रह के द्वारा दिया, तो कौन सा देश दिया है? तो गैबोन याद रखिएगा। 45 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर एयर एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा कहाँ किया गया? तो 46 का आपको 1 नंबर अबू धाबी में किया गया है, यूएई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 में आते हैं। 47 कह रहा है कि हाल ही में अमांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अमांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बनाया गया है? तो याद रखिए 1 नंबर उरुग्वे को।
उरुग्वे का राजधानी कहाँ होता है? मोंटेविडियो। क्वेश्चन नंबर 48 में हम लोग आते हैं कि हाल ही में सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको आएगा 1 नंबर, आपको मोहम्मद अब्दुल्लाही बनाया गया। अब्दुल्लाही बनाया गया। आपको होगा 48 का 1 नंबर। कहाँ का? सोमालीलैंड का। 49 का बनाते हैं। 49 का हाल ही में अब्दुल्लाह मैगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया? तो आपको याद रखिएगा 49 का 1 नंबर माली का बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 50 से आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। 50वां क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि एक समंदर मेरे अंदर नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो 50 का आपको होगा 2 नंबर, संजीव जोशी। क्या नाम पुस्तक का है? एक समंदर मेरे अंदर, पुस्तक के लेखक संजीव जोशी। तो दोस्तों ये था टोटल हम लोग का 50 क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।